हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप मक्की का आटा है। आप गेहूँ का भी आटा ले सकते हैं। मक्की गेहूँ दोनों में अच्छी बनती है। और हमने यहाँ पर ले ली गर्म पानी। गर्म पानी से अच्छी तरह से इसका जैसे रोटी का डो लगाते हैं वैसे गूँथेंगे आटे को। कुछ डालेंगे नहीं, इसमें सिंपल आटा ही है और उसको गर्म पानी से अच्छी तरह से गूँथेंगे। मक्की का आटा गर्म पानी से गूँथते इसलिए रोटियां ज़्यादा टूटती नहीं हैं, तो इसीलिए मक्की के आटे को आप गर्म पानी से ही गूँधें। तो देखिए आटे को अच्छी तरह से गूँध लिए। आप कम ज़्यादा जितना चाहें उतना बना सकते हैं। और इसको रेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। आटा गूँध के रखे थे, फिर हाथ धो लिए थे, बस उतना देर ही था। उसके बाद इसको हाथों से रोल करके आप इसे छोटा बड़ा जैसे चाहें वैसे रोटियां बना सकते हैं। हमने 1 कप ली थी तो इसमें 3 रोटी रखे हैं। तीन का एस्टिमेट लगाए हैं। तो बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की रोटी बनाएंगे। इसके पेड़े बना लिए। इसके बाद इसे गेहूं के आटे में कोट किए हैं। सूखे आटे लगा सकते हैं आप, तेल वगैरह घी लगा सकते हैं, लेकिन हमने आटे में लगाए हैं। और इनको एकदम बहुत मोटा नहीं रखेंगे। मक्की की रोटी जो होती है थोड़ी मोटी बनती है, लेकिन हम पतली बनाएंगे। बहुत मोटी भी अंदर से पकती नहीं है और पकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल एकदम पतले बेल लिए हैं। साइडों से थोड़ी बहुत टूटी फटी है तो कोई बात नहीं, मक्की की रोटी इतना परफेक्ट नहीं बनता है। अब इसको गर्म तवे पर डाल दिए हैं और वहाँ पर भी हम इसे बिना घी तेल के ही इसे सेकेंगे, दोनों तरफ से उलट पलट के। तो देखिए एक तरह से उलट दिए, अब दूसरी तरफ से उलट पलट के इन्हें अच्छी तरह सेक लेंगे। मक्की की रोटी फूलती भी है थोड़ी बहुत, देखिए पतली है ना, थोड़ी फूल रही है। और इन्हें साइडों से दबाते हुए सेकेंगे, क्योंकि बीच में जल्दी हो जाती है, साइडों से कई बार कच्ची रहती है, तो इन्हें चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो ये हमारे पास रोटी फुलाने वाली ही है, तो इनको साइडों से घुमाते हुए अच्छी तरह से बिल्कुल सेक लेंगे। तो सर्दियाँ आ गई हैं, मक्की की रोटी तो बहुत से लोग बनाते ही हैं सर्दियों में, तो आप इसे भी ऐसे ही बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है। तो देखिए ये रोटी तैयार हो गई, हम दूसरी भी डाल देंगे। और मक्की की रोटी जो तीखी चटपटी सब्जियां होती हैं, साग होते हैं, उसके साथ अच्छी लगती हैं। तो आप भी इस तरह से बना के काफ़ी खा भी सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अलग बनाते हैं तो चलिए उसे बनाते हैं। तो देखिए हमने तीनों रोटियां बना ली थी, लेकिन हम सिर्फ 2 रोटी से बना रहे हैं। और इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, तोड़ लेंगे। जैसे रोटियां छोटे छोटे तोड़ लेते हैं वैसे हमने 2 रोटियों को तोड़ ली हैं। तो हल्की हल्की रोटी गरम है, उसके ऊपर हम बनाते सिर्फ रोटी से हैं, लेकिन हम थोड़ी सी और टेस्टी बनाएंगे। तो इसमें हम 2 चम्मच नारियल के भूरे डाल लिए हैं और यहाँ पर 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर से ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 चम्मच पीसी चीनी भी डाल सकते हैं, मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने 2 चम्मच डाली है। तो अब यहाँ पर हमने 2 चम्मच घी भी डाल दिए, 2 चम्मच नारियल पाउडर डाले हैं, 2 चम्मच शक्कर डाले हैं, 2 चम्मच घी भी डालेंगे। आप घी मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन रोटी गर्म है तो उसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, इसीलिए हमने जो घी हमारे पास था हमने वही डाले हैं। तो ये गर्म रोटियों से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तीनों हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप चाहें तो दोनों हाथों से मिला सकते हैं, लेकिन एक हाथ से ज़्यादा जोर पड़ रही है। तो इन्हें अच्छी तरह से मिलाते हुए और इसको हाथों से मसलेंगे ताकि सारा इसका एक चूरी बन जाए। इसे कहते हैं चूरी। आज हम बना रहे हैं चूरी, मक्की की चूरी बना रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे किसी को प्रसाद भोग दे सकते हैं। आपने घर में लड्डू जी रखे हैं या किसी और माता को किसी को भोग लगाना चाहते हैं, कई बार सब्जियां नहीं बन पाती हैं, तो आप इस तरह से बना के भोग लगा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। तो देखिए हमने सारे ऐसे बना लेंगे। ऐसे देना आसान हो जाता है सबको उठा उठा के देने में, और पता भी लगता है कितने लोग हैं, कितना बनाना है। बहुत छोटे बहुत बहुत बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के हमने सारे ऐसे बना लिए हैं। अब इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे थोड़ा सा पिनिया टाइप के चूरी बना लिए हैं। अब सारे रेडी हो गए हैं। अब एक प्लेट में इसे सर्व करेंगे। ऊपर से हमने तुलसी के पत्ते रख दिए हैं, क्योंकि हमने लड्डू जी को भोग लगाना था तो इसीलिए बनाए, तो आपके साथ ये वीडियो शेयर किए हैं। तुलसी के पत्ते लग गए तुलसी माता की, तो इसलिए ठाकुर जी को भोग तैयार है। अब चलते हैं भोग लगाते हैं। आप इसे चाय के साथ दूध के साथ खाएंगे, हेल्दी भी है और टेस्टी भी बहुत है, पेट भी भर जाती है। तो देखिए हमारे यहाँ छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से लड्डू गोपाल जी। अब इनको यहाँ पर भोग लगाएंगे। तो चलिए इनको हमने बैठा दी है,
टोकरी में, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे थे भोग खिलाने में, तो हमने इन्हें बाहर निकाल के बैठा देते हैं। नीचे हमने एक बिछा दी थी छोटी सी चादर इनकी, उसके बाद उस पर बैठा दिए हैं। अब इनको भोग लगा दिए हैं। तो आप भी इस तरह से, अगर कई बार सब्जियां नहीं बन पाती है, सब्जियों में हम प्याज लहसुन डाल देते हैं, तब ये होता है कि हम क्या बनाएं, क्या भोग लगाएं, सब लोग खा रहे हैं, इनके लिए सोचना पड़ता है। तो आप इस तरह से फटाफट से चूरी बना के, हमारे घर में तो हमेशा बच्चे यही बोलते हैं कि चूरी बनाओ, चूरी बनाओ, सब्जी रहने दो, यही बना दो। ज़्यादातर तो मक्की का आटा तो सीज़न बाई सीज़न मिलती है, गेहूं का आटा तो हमेशा घर में रहता है, तो हम गेहूं के आटे का भी बना देते हैं। बहुत टेस्टी वो भी लगती है। तो मक्की का थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो हमने मक्की की बनाई है, गेहूं का तो बनता ही रहता है, तो इसीलिए आपको वीडियो शेयर की है। सर्दियों का मौसम है, आप इस तरह से बना के, अगर सर्दियों में पिन्नी बनती है, अगर आप इस तरह से नहीं बना के खा सकते, कोई घी ऐसे नहीं खा सकता, तो आसान तरीका है, आप इनको इस तरह से घी खिलाइए। चाय के साथ 2-4 खा लीजिए, दूध के साथ, अगर आप सुबह दूध लेते हैं तो आप दूध के साथ 2-4 पीस खा लीजिए। पूरे दिन आपका पेट भरा रहेगा और आपको नुकसान भी नहीं करेगी। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा चूरी। अगर खाए हैं तो आपको पता होगा, नहीं खाए तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एंजॉय करिए आप लोग चूरी।